डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक अलग से कल जैसे कि हम लोग वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स थी जो आपके एनसीईआरटी बुक की थी उसको देखे थे। और आज के इस वीडियो में मैंने एक अलग से न्यूमेरिकल्स लिया है क्योंकि कल जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें कहीं भी दर्पण सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा भी न्यूमेरिकल्स कर लिया जाए जिसमें कुछ दर्पण सूत्र का प्रयोग वगैरह होता हो। तो उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स लिए और इसको हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर कैसे सोल्यूशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो भी चीज़ें क्वेश्चन में हमको समझ में आ रही है उसको उसके संकेत के साथ में सबसे पहले लिख लेंगे और इसके साथ ही साथ जो चीज़ें हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, उसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आई, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और दूसरा समझ में आया कि अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फोकस दूरी। यहाँ सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, सोल्यूशन। सबसे पहले हमको इतना ही पढ़ने से समझ में आया कि फोकस दूरी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे अवतल दर्पण लिख दिया है, इसका मतलब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए अगर आप पढ़े हैं बढ़िया से कि अवतल दर्पण का फोकस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर आगे पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु दर्पण से कितने दूरी पे है, तो 15 सेंटीमीटर पे। और वस्तु दूरी को याद करेंगे तो हम डिनोट करते थे यू से, यानी यू इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन से जानते हैं कि वस्तु दूरी चाहे कोई सा भी दर्पण हो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। यू का भी वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनस 15 सेंटीमीटर। इसके साथ एक और चीज दिया है, दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई। वस्तु के प्रतिबिंब, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी वस्तु का यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है। वस्तु जो है आपका ऑब्जेक्ट का जो वो हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। हम लोग ये भी जानते हैं कि वस्तु को हमेशा हम लोग प्रधान के ऊपर की तरफ रखते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। इसको चेंज करने का कोई जरूरी या साइन देने का जरूरी नहीं है। अब निकालना क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान। प्रतिबिंब का स्थान मतलब है कि दर्पण से हमारे कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रही है, आगे बन रही है, पीछे बन रही है, वास्तविक है या काल्पनिक है। यानी कुल मिला के बात करें तो भी का वैल्यू निकालना है, प्रतिबिंब दूरी। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव आता है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, पॉजिटिव आता है मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अब प्रकृति मतलब वही वास्तविक होगा या काल्पनिक, यानी हमको निकालना क्या है, प्रकृति भी निकालना है। और तीसरा बात है इसका आकार कितना है। आकार में हम लोग को याद होना चाहिए कि आकार का मतलब हो गया आपका एच आई, यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे कितना है, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है। यानी इसमें 3 वैल्यू दी हुई है, 3 चीजें हमको निकालनी है। भी का वैल्यू निकालना है, प्रकृति क्या है और एच आई का वैल्यू क्या है, ये हमको निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे भी का वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू दिया है। तो आपको दिमाग में आता है कि हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्यों याद आना चाहिए, चूंकि यहाँ पे हमको f का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू मालूम है। अगर हम f की और u को वैल्यू को रख ले और सॉल्यूशन करें तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से v के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो रखिए हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं इसके वैल्यू को 1/v प्लस 1/u का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं -15 इज इक्वल टू 1/f। f के वैल्यू को रख लेते हैं -10। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ -15 को उधर ले जाते हैं, माइनस में तो प्लस में चल जाएगा। तो 1/v को हम लोग इस साइड रख लेते हैं, उधर गया तो प्लस 1/15 हो जाएगा, यहाँ पे -1/10। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 10 का, यानी 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 30। 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, और 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाई 30, यानी 1/v इक्वल टू क्या आ गया, -1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका फाइनली v इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी एक आंसर हमारा निकल के रेडी हो गया। यानी v का वैल्यू कितना निकल गया, -30 सेंटीमीटर। और जैसे ही एक वैल्यू निकला तो हमको दूसरा भी समझ में आ जाना चाहिए। प्रकृति क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक। क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, तभी तो v का वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। अब नेक्स्ट हम लोग एच आई का वैल्यू निकालने के लिए सोचेंगे क्या करेंगे। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि एम इक्वल टू हम पढ़े थे, आवर्धन इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। अगर m का वैल्यू दिया रहा था तो जैसा कि ho का वैल्यू दिया है तो m के वैल्यू को ho के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो hi का वैल्यू निकल जाता है, यानी प्रतिबिंब का हाइट निकल जाता। लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू तो हमको मालूम है नहीं, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई करके इसको हटा देंगे और सिर्फ इतना का अप्लीकेशन करेंगे। इतना का अप्लीकेशन करने से फायदा क्या है, क्योंकि हमको v का वैल्यू अभी निकाल लिए, u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, ho का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, hi का वैल्यू निकालना है। इसमें से 4 क्वांटिटी है, उसमें से 3 की वैल्यू हमको मालूम है, सिर्फ एक का मालूम नहीं है। जब 3 का अगर हम रख के वैल्यू उसको सोल्यूशन करते हैं तो चौथे का हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रख लेते हैं, क्या करते हैं, -v का वैल्यू अभी हम लोग निकालें -30। एक तो माइनस फार्मूला का है, इसका वैल्यू भी आ गया -30।
डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू खोजते हैं कहाँ -15, यू का वैल्यू दिया है -15 इज इक्वल टू एच आई का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, और एच ओ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, यानी 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 30, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -15 इज इक्वल टू एच आई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कटा लेते हैं हम, 15 2 जा 30 और 5 2 जा 10, यानी एच आई इज इक्वल टू फाइनली क्या निकल गया -10 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब का साइज है, जो आकार निकालना था वो कितना है -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको माइनस ये भी समझ में आ जाना चाहिए, अभी हम लोग निकाले थे प्रकृति क्या है वास्तविक। अगर गलती से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे एच आई का वैल्यू प्लस आ जाता, और यहाँ पे हम लोग प्रकृति पहले ही भी के वैल्यू से निकाले कि वास्तविक है, इसका मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, कुछ ना कुछ गलती कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब वास्तविक है, यहाँ से हमको मालूम चल गया, और एच आई का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इससे हमको ये भी प्रूफ हो गया कि नीचे जब उल्टा बनेगा तो एच आई का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी जो भी हम लोग कैलकुलेशन किए वो बिल्कुल सही किए हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।